गौरव, जय विजय की जोड़ी बन गई है। योगा में दूसरे पाँव से करेंगे, लेफ्ट पाँव से। राइट पाँव से गोलाकार घुमाएंगे। घुटने को और कंधे को पकड़ के फिर रिवर्स। रिवर्स से। लेफ्ट पाँव से तलवों को थाइस पे रखते हुए नीचे उतार। तलवों को थाइस पे रखते हुए नीचे ऊपर करेंगे। उल्टे राउंड में सामने से गोलाकार। सामने से गोलाकार। रिवर्स। थाइस पर। थाइस पर पाँव रख के ऊपर नीचे करेंगे। सामान्य श्वास, सामान्य श्वास, लंबे गहरे। लंबे गहरे। नमो हरिहंताणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ऐर्याणं, सर्वसाहुणं। नमो लोहे सर्वसाहुणं। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। भाग कर, दो भाग पीछे, एक भाग सामने। सामने आ जाइए थोड़ा सा, ताकि आपका पैर जब पीछे जाए तो अपने चटाई पर ही रहे, आसन पर ही रहे। नमस्कार की स्थिति, कोहनियाँ जमीन के समानांतर, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों हथेलियां मिली हुई, अंगूठे का बेस जहां फसलियां मिल रही है वहां, आंखें कोमलता से बंद। दोनों कोहनियां आपके शरीर के सीध में है। सूर्य देवता, सूर्य विमान में जो जिनेंद्र भगवान हैं, उनको नमस्कार करते हुए धीरे से, धीमे धीमे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अपने हथेलियों को सूर्य की ओर, सामने की ओर, और धीमे धीमे श्वास भरते हुए पीछे जाइए। जाइए पीछे। आपके दोनों बाहु कानों से लगे हुए, कोहनियों में कोई मोड़ नहीं, रिस्ट में कोई मोड़ नहीं। सामने के पैर के नस नाड़ियों में तनाव आ रहा है। रुकने का प्रयास करें थोड़ा। अपने हाथों को सीधा रखें, कोहनी में कोई मोड़ न लाए, और अपने बाहु को कान से लगे रखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। आइए धीरे धीरे सामने, आइए धीरे धीरे सामने। अपने बाहु कान से लगे हुए रखें, हाथों को आगे ना निकालें। आइए धीरे धीरे सामने, जितना झुक सकते हैं झुकिए। अपनी हथेलियों को अपने सर्वों के इर्द गिर्द लगाने का प्रयास करें, ना लगे परवाह नहीं। रुकिए थोड़ा, जितना झुक सकते हैं झुकिए। अब जितनी हथेलियाँ जमीन पर नहीं लगी है, वो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए हथेलियों को जमीन पर लगा लीजिए, और अपना राइट पैर पीछे जाने दीजिए। दाहिना पैर पीछे, सामने की 15 उंगलियां एक सीध में। कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए। आपकी चोटी पीठ से लगी हुई, कमर को नीचे दबाना है, महसूस करना है आप घुड़सवारी कर रहे हैं। लगाम को पीछे खींचिए, खींचिए थोड़ा सा।
दबाइए, कमर को दबाइए नीचे, और दबाना है थोड़ा सा, कमर को नीचे दबाइए। एक साइड से डाइजेस्टिव सिस्टम दबी हुई, दूसरी साइड से खुली हुई, जंघा एक बाजू में तनाव में, एक बाजू में दबी हुई, टो से लेकर मस्तिष्क तक आपके रीढ़ की हड्डी में प्रवाह आ रहा है। रुकिए थोड़ा, पूरा शरीर तनाव में। अब धीमे से आपका दूसरा पैर भी पीछे जाएगा, जाइए पीछे, दोनों पंजों को, एडियो को मिलाते हुए एडियो को जमीन पर लगाने का प्रयास, टोड़ी को छाती से लगाने का प्रयास, माथा दोनों हाथों के बीच में, कमर से नीचे और कमर से ऊपर। खून का प्रवाह दो दिशाओं में बह रहा है, मस्तिष्क की ओर अधिक से अधिक ब्लड सप्लाई जा रहा है, पीछे पैरों की ओर अधिक से अधिक ब्लड सप्लाई जा रहा है। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाइए, ट्रायंगल बनाइए, एक भाग धरती, दूसरी बाजू कमर से नीचे का शरीर, और तीसरी बाजू कमर से ऊपर का शरीर, हथेलियाँ। इस तरह ट्रायंगल बना के रखिए। रुकिए थोड़ा सा, रुकने का प्रयास करें। आपकी एडिया ज़मीन पर लगे, नहीं लगे परवाह नहीं, जितना पीछे जा सकते जाइए। धीमे धीमे दोनों घुटनों को ज़मीन पर लगाइए, फिर छाती और मस्तक, अष्टांग नमस्कार। दो पंजे, दो घुटने, दो हथेलियाँ, छाती और मस्तक ज़मीन पर। पेट का भाग ज़मीन पर नहीं है। फोरहेड ऑन द ग्राउंड, धरती माँ को पूरा समर्पण। आपका हृदय धरती माँ से लगा हुआ है, अधिक से अधिक रक्त प्रवाह आपके मस्तिष्क की ओर, हृदय की ओर जा रहा है, क्योंकि दोनों ही शरीर से लगे हुए हैं, धरती से लगे हुए हैं। रुकिए थोड़ा सा, रुकने का प्रयास। देखिए आपका शरीर अपने नितंबों को ऊपर उठा के रखा है, शिका और मस्तिष्क जमीन पर है। दोनों हथेलियां शरीर के इर्द गिर्द है, कोहनियाँ खड़ी है। धीमे से श्वास को बढ़ते हुए, शरीर को आगे ढकेलते हुए कमर तक का भाग ऊपर उठाइए, उठाइए ऊपर। भुजंगासन की स्थिति। भुजंगासन में आपकी कोहनियाँ थोड़ी मुड़ी भी रहती है, यहाँ बिल्कुल सीधी है। दबाइए कमर को नीचे, रुकिए थोड़ा सा। अपनी हथेलियाँ बिल्कुल शरीर के नज़दीक चाहिए, सामने आपकी हथेलियाँ बिल्कुल राइट एंगल, आपका हाथ पूरा राइट एंगल में है, सामने नहीं है, छोटी पीठ पर। अब वापसी का प्रवास शुरू हो रहा है। धीरे से फिर से कमर को उठाते हुए पर्वतासन में आइए। आइए पर्वतासन में, अपने पंजों को, एडियो को मिलाकर रखिए। एडियो को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें, थोड़ी छाती से। रुकिए थोड़ा सा, अपने कोहनियों में मोड़ नहीं है, कंधे से लेकर अपने तलवे तक बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है, पीछे घुटनों में कोई मोड़ नहीं है। पंजे और एडिया ज़मीन पर लगी हुई है। उसको सामने लाते हुए, राइट पैर को सामने लाते हुए दोनों हथेलियों के बीच में लाइए। हथेली पूरी तरह ज़मीन पर, कमर नीचे दबी हुई। आपके थाई से, राइट थाई से डाइजेस्टिव सिस्टम का दायां भाग दबाव में आ रहा है, आपका लीवर दबाव में आ रहा है। अब जंघाओं में विपरीत दिशा में तनाव आ रहा है। पहले राइट जंघा तनी हुई थी, दाई, अब बाई जंघा तनी हुई है। आपका इंटेस्टाइन का भाग खुला है, लीवर का भाग दबाव में है। आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर, वहाँ आपका ध्यान। रुकिए थोड़ा सा, रुकने का प्रयास। थोड़ी छाती से लगाइए। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए माथा
घुटनों के पास ले जाने का प्रयास। रुकिए थोड़ा सा। मूत्र निष्कासन संस्था के पीछे वहाँ दबाव आ रहा है। रुकिए थोड़ा सा। रुकिए। रुकने का प्रयास। धीमे धीमे ऊपर उठते हुए मस्तिष्क के साथ अपने बाहु ऊपर, पीछे की ओर जाएंगे पीछे की ओर। रुकेंगे थोड़ा सा। अपने रिस्ट में मोड़ नहीं, कलाइयों में कोई मोड़ नहीं, बाहु आपके कान से लगे हुए। रुकिए थोड़ा सा। धीमे धीमे वापस आते हुए नमस्कार की स्थिति। नमस्कार की स्थिति। अपने हथेलियां नीचे लाते हुए सब लोग शवासन में विश्राम करेंगे। सो जाइए, लेट जाइए। प्रभाव में आया। अब शवासन में आपके एडियो में कंधों के बराबर की दूरी, पैर की कंगुलियों को जमीन की ओर लगाने का प्रयास। पंजों को लिटा दीजिए, घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए, कोई तनाव नहीं। अपने हथेलियों का भाव आकाश की ओर, उंगलियां मुड़ी हुई, रिस्ट बिल्कुल ढीला, कोहनियां ढीली, कंधे ढीले करिए। श्वास भरते हुए अपने टो से लेकर पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक दिखते हुए जाना है और श्वास छोड़ते हुए ऊपर ताल महसूस करना है। मेरे शरीर का एक एक भाग स्वस्थ है, कहीं किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। जो भी कुछ हो वो दूर होती चली जा रही है। लंबे गहरे श्वास। अपने रिस्ट को, हथेलियों को देखिए, कोहनियों को देखिए, कंधों को देखिए, कहीं किसी प्रकार का तनाव नहीं है। थोड़ा सा मुट्ठी बंद करके खोल के अपने उंगलियों को थोड़ा फ्री कर दीजिए। सामान्य श्वास। नाम ही बताता है कि सर्व अंग को प्रभावित करता है। सर्वांगासन में हम उल्टी स्थिति लेंगे, पैरों को आकाश की ओर ले जाएंगे और आकाश की ओर ले जाते हुए शरीर को सीधा करेंगे। रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर नहीं जाएगा, धीमे धीमे जाएगा, लेकिन मस्तिष्क को अधिक से अधिक ब्लड सप्लाई मिलेगा। अपने हथेलियों को अपने शरीर के इर्द गिर्द रखिए और धीमे धीमे दोनों पंजों को, पैरों को ऊपर उठाते हुए, बिना घुटना मुड़े हुए, बिल्कुल धीमे धीमे ऊपर जाने दीजिए। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, बिल्कुल धीमे धीमे ऊपर जाने दीजिए। घुटनों को नहीं मोड़िए, जाने दीजिए ऊपर, जाने दीजिए ऊपर। 90 डिग्री पर आके रुकिए। अपने कमर पर आपकी दृष्टि ऊपर आकाश की ओर। अब दोनों हथेलियों को नीचे दबाते हुए अपने नितंब को ऊपर उठाते हुए पीछे जाने दीजिए, पैरों को पीछे जाने दीजिए पीछे, जितना पीछे जा। अपने कमर पर अपने दोनों हाथ, हथेलियां नीचे, उंगलियां ऊपर की ओर, और फिर दोनों पैर धीमे धीमे ऊपर जाते हुए 90 डिग्री लाने का प्रयास। रुकिए थोड़ा सा, महसूस कीजिए पूरा रक्त, खून, ब्लड धीमे धीमे नीचे उतर रहा है, मस्तिष्क की ओर जा रहा है, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा, रुकने का महत्व है। ऊपर पंजों को तान के रखिए, एडी को पंजों को मिलाकर रखिए। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, तनाव निकाल दीजिए अपने टखनों का।
धीमे धीमे पीछे जाएंगे। देखिए पीछे जाते समय बिल्कुल धीमे धीमे जाना है, तेज़ी नहीं करनी है। जाएंगे धीमे धीमे पीछे, पैरों को ज़मीन के समानांतर लाएंगे, फिर एक एक हाथ छोड़ते हुए ज़मीन पर लगाते हुए रीढ़ के एक एक गोटी को धीमे धीमे ज़मीन पर लगाएंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। पंजों को तान कर रखिए, धीमे धीमे एक एक गोटी, एक एक वर्टिब्रा ज़मीन पर लाएंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। शरीर को पटकना नहीं है, बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे। अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरफ ज़मीन पर लगा दिया है आपने, बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे नहीं चलाएंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। अभी आप 45 डिग्री तक आ चुके हैं और धीमे धीमे नीचे जाएंगे, बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे। 10 डिग्री पर आ गए। अपने एड़ियों को आराम से ज़मीन पर लगाते हुए, पैरों में अंतर लाते हुए पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। शवासन में विश्राम। जहाँ आपका स्थल का 100 भाग रहता है वहाँ सहस्त्रार चक्र है। श्वास। और इस पोजीशन में जिन्होंने पैर फैला के रखे, हम करेंगे नेक एक्सरसाइज। यहीं सामने झुकिए, टोड़ी छाती से लगाइए। ये पोजीशन में नेक एक्सरसाइज जब करेंगे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा और आपके गर्दन पे दबाव नहीं आएगा, क्योंकि आपके गर्दन के ऊपर मस्तिष्क का भार नहीं है। यहाँ आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। मध्य में आते हुए अपने कानों को कंधों से लगाना है। पहले राइट कान कंधे पर, फिर लेफ्ट कान कंधे पर, फिर राइट कान कंधे पर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट। अब गोलाकार घुमाना है। टोड़ी को छत्ती से लगाइए। राइट कंधे पर कान, छोटी पीठ पर, लेफ्ट कंधे पर कान। इस तरह क्लॉकवाइज पहले 5 राउंड। छोटी पीठ पर जाने दीजिए, कान कंधे पर जाने दीजिए, छोटी कंधे पर, फिर टोड़ी छत्ती पर। आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। बंदी कभी तकलीफ नहीं होगी। जो लोग सिस्टम पे बैठते हैं, खास उनके लिए, जो दिन भर बैठ के काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्व की क्रिया है। ये क्रिया आप बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे, खड़े, कैसे भी, किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। लेकिन ये क्रिया आपको दिन में 2-3 बार करना बहुत ज़रूरी है, तो आपके गर्दन में कभी अकड़न नहीं आएगी, सर्वाइकल का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। धीमे से अपने पद्मासन को छोड़ते हुए, अपने हथेलियों को थोड़ा सा दूर करते हुए शवासन की स्थिति में, शवासन में विश्राम। लंबे गहरे श्वास। अब हम करेंगे मकरासन। डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को पुनः एक बार ट्विस्ट लाने के लिए पंजों को, एड़ियों को मिलाइए,
अपने घुटनों को मोड़ते हुए दोनों एड़ियों को नितंबों पर लगाइए, नितंबों से टच कर दीजिए, अपने हथेलियों को फैला दीजिए, हथेलियों का भाव आकाश की ओर, एड़िया पंजे मिले हुए, घुटने खड़े। श्वास भरते हुए आपके दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाइए, बाई बाजू, और गर्दन को लेफ्ट राइट विरुद्ध दिशा में दबाइए। एक घुटने पर दूसरा घुटना, अपनी एडी पर एडी है, पंजों पर पंजे पर पंजा है, और इधर कान धरती से लगाने का प्रयास कर रहे हैं आप। डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा ट्विस्ट आ रहा है, कहीं ट्रैप्ड गैसेस हो बाहर निकल जाएगी। जिनका मोटापा है, साइडवेज के फ्लैप्स कम हो जाएंगे, आपके मसल्स कम हो जाएंगे। आपके आरोग्य के लिए, आपके मानसिक शांति के लिए, समता भाव के लिए ये ज़रूरी है। पैर गरम, पेट नरम और मस्तिष्क ठंडा। धीरे से वापस आएंगे। यही क्रिया विरुद्ध दिशा में, अपने दोनों घुटने राइट की ओर, कान लेफ्ट की ओर दबाने का प्रयास। एक घुटने पर दूसरा घुटना दबा हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम में विपरीत दिशा में प्रभाव हो रहा है, रीढ़ की हड्डी विपरीत दिशा में मुड़ गई है। रुकिए थोड़ा सा आपके फसलियों में भी प्रभाव आ रहा है। रुकिए थोड़ा, धीमे से वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार मैं राइट लेफ्ट बोलूँगा, उसे करना है आपको। मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ तो आपके पैर लेफ्ट, घुटने लेफ्ट में जाएंगे और गर्दन विरुद्ध दिशा में जाएंगे। लेफ्ट, रुकिए थोड़ा सा, राइट, रुकिए, लेफ्ट, रुकिए थोड़ा सा, रुकने का प्रयास। आपके कहाँ तनाव आ रहा है, मणिपुर चक्र पे ध्यान दीजिए, नाभि के पीछे। आपके इंटेस्टाइन पूरी मरोड़ आ रहा है, उसमें पूरा ट्विस्ट आ रहा है, निचोड़ी जा रही है आपके इंटेस्टाइन। राइट, रुकिए, लेफ्ट, राइट, थोड़ी तेजी, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। विश्राम, शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। लंबे गहरे श्वास, आपके नाभि के इर्द गिर्द ध्यान आपका। पेट में बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा मसाज हो गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि ग्रंथि प्रभाव में आई है। डाइजेशन संबंधी कोई तकलीफ हो आपकी दूर हो जाएगी। मकर आसन यानी क्रोकोडाइल पोज, जैसे क्रोकोडाइल मगर अपने भक्ष को लेकर बाद में आराम से अपने शरीर को ट्विस्ट करती है और अन्न को चूर चूर कर देती है, पूरा चूर्ण बना देती है, डाइजेशन हो जाता है। उसी तरह हमने हमारे इंटेस्टाइन को मरोड़ दिया है। अब हमारे इंटेस्टाइन के सारे सरफेस एकदम फ्री हो जाएंगे और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होने के लिए मदद होगी। अब करेंगे पवन मुक्तासन। मकरासन में जो वायु मुक्त हुई है, ट्रैप गैसेस बाहर निकल गए, उनको बाहर करने के लिए पंजों को एड़ियों को मिलाइए, अपने हथेलियों को शरीर के इर्द गिर्द रखिए पहले, और फिर राइट पैर मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को लपेटते हुए श्वास को भरते हुए पेट को फुलाइए। फुले हुए पेट पर अपने थाइस को दबाइए, पंजों को सामने की ओर खींचिए, दबाइए पेट को, फुले हुए पेट को दबाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने मस्तक को ऊपर उठाते हुए नासिका घुटनों के पास ले जाने का प्रयास, मस्तक घुटनों के पास ले जाने का प्रयास। रुकिए थोड़ा सा, रुकने का प्रयास, रुकिए, पंजों को सामने खींचिए, रुकिए, धीमे से वापस आ जाएंगे। बिल्कुल धीमे धीमे, कोई भी क्रिया धीमे से वापस आ जाएंगे। पैर को फैला लेंगे,
हथेलियों को अपनी ज़मीन की ओर, हथेलियों का भाव आकाश की ओर, हाथ अपने ज़मीन से लगे हुए, शरीर की इर्द 4 इंच की दूरी पर। फिर से एक बार पंजों को एड़ियों को मिलाइए। आपका लेफ्ट पैर फोल्ड करते हुए, दोनों हाथों की पक्की ग्रिप बनाते हुए, खुले हुए पेट पर अपने थाइस को दबाइए। माथा घुटने पर लगाने का प्रयास। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए रुकिए थोड़ा सा, धीमे से वापस आ जाएंगे। पैर फैला दीजिए। अब दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैर घुटनों को फोल्ड कर दीजिए, दोनों हाथों की पक्की ग्रिप, फुलाइए पेट को श्वास भरते हुए और दोनों घुटनों को अपने पेट पर दबाइए। दबाइए अपने पेट पर, पंजों को सामने खींचिए। जैसे आप पंजे सामने खींचेंगे, थाइस के मसल्स नीचे आ जाएंगे, पेट पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव आएगा। धीमे से वापस पैर फैला दीजिए। शवासन में विश्राम। लंबे गहरे श्वास। रिलैक्स हो जाइए। आपने सूर्य नमस्कार किया, सर्वांगासन किया, मत्स्यासन किया, नेक एक्सरसाइज करी, मकरासन किया, पवन मुक्तासन किया। शरीर का हर एक भाग आपका फ्री हो गया। शरीर को निहारते जाइए, महसूस कीजिए शरीर के एक एक भाग के द्वारा स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ है, कहीं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। धीमे से अपने दोनों पंजों को एड़ियों को मिलाते हुए राइट साइड पलटते हुए उठ के बैठ जाएंगे। इसको नीचे दबा देना है, कमर को, और फिर जिह्वा को बाहर निकालते हुए पेट मुंह को खोलते हुए जोर से दहाड़ना है। गर्दन ऊपर। वापस आ जाइए। अपने कंठ को थोड़ा सा सहला लीजिए। पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में बैठ जाइए। एक दूसरे के सामने हाथ को ये करते हुए, चिढ़ाते हुए हंसते हैं। यहाँ हम वैसा नहीं करेंगे। हम अपने आप पर हंसेंगे। हम दूसरे को नहीं देखेंगे। हम हमारे खुद को देखते हुए हंसी में तल्लीन हो जाएंगे। पहले 3 तरह की हंसी करेंगे हम। एक तो जोर से ठहाके लगाते हुए, बाद में बिना आवाज़ के, और बाद में बिल्कुल स्मित, बिना मुंह को खोले हुए। लेकिन जब भी हम तीसरी भी प्रकार की हंसी करेंगे तो हमारे शरीर में पूरा तनाव आएगा। एक एक मसल, एक एक सेल, एक एक कोशिका हमारी फ्री हो जाएगी। लीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए। आवाज नहीं निकालनी है। अपने हाथों को घुटने पर रखते हुए स्मिथ। शांत। आपने जोर से ठहाके लगाए, आपकी श्वास थोड़ी फूली। श्वासों को शांत कर लीजिए। लंबे गहरे श्वास।
अब हम इसके बाद करने जा रहे हैं प्राणायाम। पहले प्राणायाम ध्यान मुद्रा लीजिए। ध्यान मुद्रा में आपकी पहली अंगुली और अंगूठा मिला हुआ, तीनों उंगलियां फैली हुई, अपने कलाइयों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। कोहनियों में ज़रा सा मोड़, तीनों उंगलियां धरती की ओर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। लंबे गहरे श्वास भरेंगे तब आपका पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तब पेट खाली होगा। भरिए लंबे गहरे श्वास, छोड़िए। वन इस टू वन का प्रोपोर्शन रखिए। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। जो लोग हृदय रोग से या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो वो लोग अनुलोम विलोम करेंगे, बाकी लोग नाड़ी शोधन करेंगे। अनुलोम विलोम में आपको 1 से 10 की गिनती तक श्वास भरना है और 11 से 20 की गिनती तक दूसरे साइड से श्वास छोड़ना है, और फिर दूसरे साइड से श्वास लेते हुए फिर वापस मतलब राइट से श्वास लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। इस तरह आपका 1 राउंड पूरा होगा। आपको कम से कम 10 राउंड पूरे करने हैं। और जो लोग स्वस्थ है पूरी तरह, कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम या बीपी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में आपको 1:2:2 का प्रोपोर्शन रखना है। बीच में श्वास को रोकना है। 1 से 5 की गिनती तक श्वास को भरेंगे, 6 से 15 की गिनती तक श्वास को रोकेंगे और दूसरे साइड से 16 से 25 की गिनती तक श्वास को छोड़ेंगे। फिर श्वास को भरेंगे, रोकेंगे और दूसरे साइड से श्वास छोड़ेंगे। याद रखना है जितनी देर तक हमने श्वास छोड़ा है उतनी देर में ही हमको धीमे धीमे श्वास छोड़ना है। बिल्कुल स्टेडीली हमारे लंग्स के प्रेशर्स को रिलीज़ करना है, एकदम से श्वास को छोड़ना नहीं है। स्थिति लीजिए, प्राणायाम मुद्रा। दोनों उंगलियां, पहली उंगली और दूसरी उंगली, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर अंदर की ओर दबाते हुए अपने अंगूठों को नासिका पर, रिंग फिंगर को लेफ्ट नासिका पर, राइट नासिका खोल दीजिए। श्वास को भरिए 1 से 5 की गिनती, या 1 से आप अपना समय बढ़ा सकते हैं, इसके 1 से 10 की भी गिनती कर सकते हैं। और फिर दुगने समय तक श्वास को रोकेंगे और जितना समय श्वास रोका है उतने समय तक ही आप लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, रुकेंगे, राइट से छोड़ेंगे। शुरू करिए।
आपने जब श्वास को रोका था तब मूलबंध लगाया होगा। मूलबंध लगाना है श्वास को रोकते समय। सामान्य हो जाइए, लंबे गहरे श्वास। अब हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। अंकित, अग्निसार प्राणायाम में कैमरा यहाँ लाओ। अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर रखिए, कोहनियों को ज़रा सा बाहर की ओर निकालिए और लंबा गहरा श्वास भरिए। मूल बंद लगाइए, पेट को खाली कर दीजिए और फिर नाभि को रीढ़ के पास ले जाने का प्रयास, और फिर प्रेशर छोड़ दीजिए, अपने आप नाभि बाहर निकल आएगी। फिर वापस प्रयास करते हुए नाभि को रीढ़ के पास ले जाएंगे, फिर प्रेशर छोड़ देंगे, नाभि अपने आप बाहर आ जाएगी। इस तरह अधिक से अधिक जितने राउंड आप कर सकते हैं करेंगे। फिर वापस क्रिया को रिपीट करते रहेंगे जब तक अग्निसार प्राणायाम चल रहा है। आप स्वस्थ नहीं बैठेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे। भरिए श्वास को। अंदर जाने दीजिए, बाहर निकलने दीजिए। आपको पेट को बाहर निकालने के लिए, नाभि को निकालने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगी। प्रयासपूर्वक नाभि को रीढ़ के पास ले जाइए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मसाज हो रहा है। डाइजेशन संबंधी कोई तकलीफ नहीं रहेगी आपको। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, कंधों को नीचे ऊपर नहीं होना है, सिर्फ पेट आगे पीछे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दृष्टि सीधी, सामने पेट को देखने की जरूरत नहीं है। सिस्टम की मसाज चल रही है, एक एक ग्रंथि प्रभाव में आ रही है, प्रेशर में आ रही है, प्रेशर छूट रहा है, एक एक ग्रंथि की मालिश हो रही है। एक बार सामान्य हो जाइए, फिर से एक बार श्वास भरेंगे, फिर से इसको रिपीट करेंगे। भरिए श्वास को, गुदाद्वार को बंद करिए, श्वास को छोड़ दीजिए, नाभि को रीढ़ के पास ले जाइए, फिर रिलैक्स करिए, रीढ़ के पास ले जाइए। शांत। इस तरह आपने अग्निसार प्राणायाम किया, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी मसाज हो गई। अब हमको रेस्पिरेटरी ट्रैक को और मस्तिष्क को प्रभावित करना है।
श्वसन संस्था और मस्तिष्क। इसके लिए हम करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम दिखने में तो समान ही लगेगा, लेकिन क्रिया बिल्कुल अलग है। आपको अब पेट फुलाकर मूलबंध लगाना है। आपने पूरा पेट खाली कर दिया था और अग्निसार में, और रीढ़ आपके इंटेस्टाइन को नीचे ऊपर किया था। अब हम पेट को फुलाकर इंस्टॉलमेंट में श्वास बाहर फेंकेंगे। जैसे इंस्टॉलमेंट में हम श्वास बाहर फेंकेंगे, हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रभाव में आएगा, मस्तिष्क प्रभाव में आएगा, लंग्स आपके प्रभावित होंगे, हृदय प्रभावित होगा और मस्तिष्क प्रभावित होगा। आपको इंस्टॉलमेंट में श्वास बाहर फेंकना है। भरिए श्वास को, मूलबंद लगाइए और फिर श्वास को बाहर फेंकना शुरू करिए। एकदम से पूरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। सामान्य। अब इसको एक स्टेज और आगे बढ़ाएंगे, करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सर्दियों में किया जाता है। आपके शरीर में एकदम से गर्मी पैदा हो जाएगी। आपको भस्त्रिका प्राणायाम में एक नासिका से श्वास भरना है तेजी से, और दूसरे नासिका से छोड़ना है। फिर दूसरे से भरना है, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इस तरह तेजी से आपको श्वास भरना है, एकदम तेजी। भस्त्रिका यानी जो लोहार रहते हैं, लोहार पता है आपको, जो आयरन का काम करते हैं, उनके एक भाता रहता है, फूलता है कम होता है, फूलता है कम होता है। वैसे हम हमारी छाती को फुलाएंगे और दबाएंगे, तो आपका पूरा रिब केज, लंग्स आपके पूरे प्रभावित होंगे और पूरी श्वसन संस्था आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आपको प्राणायाम की स्थिति लेनी है। अंगूठा राइट नासिका पर, रिंग फिंगर लेफ्ट नासिका पर। पहले राइट नासिका खोल दीजिए, श्वास को भरिए तेजी से और लेफ्ट से छोड़िए, राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़िए। ये क्रिया करने दें। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट, राउंड पूरा करते रहेंगे। शांत। अब राइट से ही भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। शांत। यही क्रिया बाएं बाजू से, बाएं नासिका खोल देंगे। शांत। हो सकता है आपको एक नासिका से ज़्यादा आसानी हुई होगी, एक नासिका से ज़्यादा तेज़ी से हवा बाहर आई होगी। आपका एक स्वर चल रहा होगा। जब आपका बाई नासिका से ज़्यादा
तेज़ी से हवा बाहर आई, इसके मतलब बाई नासिका से आपका स्वर चल रहा है, बाया स्वर चल रहा है, और दाया स्वर, यदि दाई नासिका से तेजी हो रही है तो दाया स्वर चल रहा है। अब दोनों नासिकाओं से एक साथ, इसके बाद आपके दोनों स्वर चालू हो जाएंगे। शांत, आपका मस्तिष्क प्रभावित हुआ, मस्तिष्क की सारी नस नाड़ियाँ प्रभावित हो गई। आपको मस्तिष्क में थोड़ा सा स्पंदन महसूस हो रहा होगा, आपके बाहर के भी पूरे सेल प्रभावित हुए हैं। शांत हो जाइए। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। पहले श्वास भरेंगे, पेट फुलाएंगे, मुंह फुलाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर भ्रमर का गुंजन करते हुए धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पहले पोजीशन ले लीजिए, अपने दोनों अंगूठों को कानों पर लगा के कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करिए, मुंह को बंद करिए, नासिका को बंद करिए, सारी इंद्रियां बंद करते हुए श्वास को भरिए और फिर मूल बंद लगाते हुए श्वास को बाहर निकालिए धीमे धीमे। जमीन के समानांतर आए ताकि आपके आंखों पर ज्यादा प्रेशर नहीं आए। कानों को खोल दीजिए, फिर यही क्रिया रिपीट करेंगे। ध्यान मुद्रा। अपने मस्तिष्क पे क्या प्रभाव हुआ है उसको महसूस करिए। आपका ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। मन को शांत करिए। कल के बीते हुए दिन का विचार करिए। कल हमारा दिन कैसा गया, क्या क्या अनंत किस क्षण आए, कहाँ कहाँ हम दुखी हुए। सवेरे से शाम तक
हमको किस पर क्रोध आया, किसने हम पर क्रोध किया, जिसने हम पर क्रोध किया हो उसे क्षमा कर दीजिए। मन से द्वेष भाव निकाल दीजिए। जिस पर हमें क्रोध किया हो उनसे क्षमा मांग लीजिए। समता भाव धारण करेंगे। अपने इष्ट देव को, अपने इष्ट स्थल को सामने लाइए। भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन अच्छा बीते, हम कुछ अच्छे कार्य करें, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रहे। आपके चरणों में हम त्रिवार मस्तक झुका रहे हैं। हे प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करो। अपने हाथों को मलते हुए उष्मा को पैदा करिए। इस उष्मा को शरीर पर, मस्तिष्क पर, चेहरे पर पूरी तरह ग्रहण करिए। पद्मासन खोल दीजिए। पंजों को आगे पीछे दाएं बाएं करते हुए रिलैक्स करिए। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।